नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस विषय में चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के सौर मंडलीय स्थिति के बारे में। बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो गणितीय नियम है जिनकी कि फलित ज्योतिष में फलादेश करने में आवश्यकता पड़ती है, उन नियमों के बारे में, गणितीय नियमों के बारे में। तो चलते हैं बृहस्पति ग्रह की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह की खगोलीय स्थिति क्या है, कैसे इस ग्रह की उत्पत्ति हुई है, ये ग्रह कैसे बना है। तो इसकी वैज्ञानिक जो खोज है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और ये ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन इन दो गैसों से मिलकर के बना है। इसके वायुमंडल में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं जिसमें मीथेन और अमोनिया गैस प्रमुख है। बृहस्पति ग्रह में पानी की भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति हमारे विज्ञान ने दर्ज की है। सूर्य से पांचवा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर के लगभग है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से बहुत अधिक है, इसीलिए अन्य ग्रहों की तुलना में अत्यधिक विशाल क्षेत्र में है। बृहस्पति के पास 79 यानी कि 79 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं: गैनीमेड, ईओ, कैलिस्टो और यूरोपा। ये बहुत बड़े बड़े चंद्रमा बृहस्पति ग्रह के पास पाए जाते हैं, जिनको कि 1610 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने देखा और उनकी उपस्थिति के बारे में हम सभी को जानकारी दी। बृहस्पति का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी से 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये चूंकि मुख्य रूप से गैसों से बना हुआ ग्रह है, इसलिए बृहस्पति ग्रह की कोई अपनी ठोस सतह नहीं है। इसीलिए उपरोक्त विशेषताएं सौर मंडल के सबसे अधिक रोचक ग्रहों में बृहस्पति को एक बनाती हैं। तो ये बृहस्पति की जो खगोलीय जानकारी थी वो हमने देने का प्रयास किया। अब इस ग्रह की जो गणितीय स्थिति है, जो गणितीय नियम है, उनके बारे में बताते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति की जो अपनी दृष्टि है वो एक पाद दृष्टि, जैसा कि पहले भी बताया है, प्रत्येक ग्रह की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि बताई गई है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। 3 अपने स्थान पर जहां पर बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है वहां से तीसरी और 10वीं राशि को एक पाद दृष्टि से देखता है, चौथी और 8वीं राशि को त्रिपाद दृष्टि से देखता है और 5वें, 7वें और 9वें स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका हर्ष स्थान 11वां है, यानी जो कुंडली का 11वां भाव होता है, लाभ भाव, वो इसका हर्ष स्थान है। दूसरा 5वां कुंडली का द्वितीय भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव एक कारक भाव बताए गए हैं। लग्न में ये बलवत्तम स्थिति में होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल बृहस्पति ग्रह के मित्र ग्रही हैं। शनि और राहु ये समग्रही हैं। बुध और शुक्र ये बृहस्पति ग्रह के शत्रु ग्रही बताए गए हैं। कर्क राशि में ये उच्च राशि का माना जाता है, लेकिन सिर्फ 5 अंश तक ही ये उच्च राशि का होता है। 5 के ऊपर ये परमोच्च का फल नहीं देता है। मकर की ये 5 अंश तक ये नीच राशि में माना जाता है और धनु राशि के 13 अंश तक इसकी मूल त्रिकोण राशि रहती है। धनु और मीन इन राशियों में ये स्वग्रही माना जाता है। तीसरी और छठी यानी मिथुन और कन्या इसकी अस्त राशियां हैं। संपूर्ण राशि चक्र का इसका परिभ्रमण वर्ष यानी 11 वर्ष 9 महीने में ये संपूर्ण राशि चक्र का परिभ्रमण करता है। इसका मध्यम राशि यानी एक राशि
पर परिभ्रमण काल इसका 13 महीने का होता है। एक नक्षत्र पर 173 दिन तक इसका परिभ्रमण काल रहता है और नक्षत्र के एक चरण पर 43 दिन तक परिभ्रमण करता है। इसकी मध्यम दैनिक गति 4 कला और 59 विकला बताई गई है। इसकी शीघ्र गति 12 कला और 22 विकला बताई गई है। परम शीघ्र गति बृहस्पति की 14 कला और 4 विकला बताई गई है। 9 अंश तक ये दीप्तांश स्थिति में रहता है और 11 अंश तक कालांश स्थिति में रहता है। कुंडली का चौथा, 8वां और 12 एक गोचर से यदि बृहस्पति है तो 4, 8, 12 इसके निंद स्थान होते हैं। 1, 3, 6 और 10 ये स्थान इसके पूज्य स्थान होते हैं। 2, 5, 7, 9 और 11 ये इन स्थानों में शुभ फल देता है। तो इस प्रकार आज के इस विषय में बृहस्पति ग्रह के गणितीय और सौर मंडलीय स्थिति के बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के निराकरण के लिए आप हमारे स्क्रीन पर जो है मोबाइल नंबर दिया है इस पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात पुनः निवेदन करेंगे कि कोई भी ज्योतिषीय परामर्श इसके लिए आप निःशुल्क की जो व्यवस्था आपने मन में बना रखी है इससे थोड़ा बचिए, क्योंकि आप यदि बिना फीस दिए कुंडली का निराकरण कराना चाहते हैं या आपकी आदत बन चुकी है तो आप ये मान के चलिए आप अपनी स्थिति को और अधिक खराब कर रहे हैं, क्योंकि बिना फीस के, बिना पारिश्रमिक के यदि आप कोई ज्योतिषीय लाभ लेते हैं तो जो अशुभ ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है उसकी अशुभता में और वृद्धि हो जाती है। इसलिए कहीं से भी कभी भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप जाइए तो उसकी उचित फीस अवश्य दीजिए। तो इसी चर्चा के साथ आज के इस विषय पर ही विश्राम लेते हैं। फिर मिलेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।